पुंछ में वजीर दाखिला जो है उनका दौरा रहा। आज सबसे पहले उन्होंने जो हमारे शहीद हुए थे सिविलियन, उनके परिवारों में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का जो है लेटर वो दिया। डॉक्टर शहनाज गनाई हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुंछ की क्या डिमांड थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह जी यहाँ पे आए हुए थे पुंछ में, क्या उन्होंने अनाउंसमेंट की? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जो है, जो हमारी इंडियन आर्मी ने विजय प्राप्त की, इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने, उसके बाद पाकिस्तान में एक बौखलाहट आ गई और उस बौखलाहट का अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जवाब जो है वो हैवी शेलिंग करके जो है बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं वहाँ के आम शहरियों पे की, और हमारी ख़ास तौर पे बदकिस्मती से बहुत कीमती जानें चली गई, लोग ज़ख्मी हुए और उसके साथ साथ अनगिनत जगहों पे जो है हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। वो सब जो है पाकिस्तान की कायर आर्मी ने किया और बौखलाहट में किया और सीधा हमारे शहरियों पे जो है अपना निशाना साधा। उसके बाद मैं अपने लोगों को सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने एक दूसरे की उस मुश्किल वक्त में मदद की और एक साथ खड़े रहे। पाकिस्तान का एजेंडा ये था कि जो हमारा आपसी भाईचारा है वो उसको ख़राब करे, लेकिन ऊपर वाले के करम से और हमारे लोगों की सूझबूझ से वो एजेंडा उनका समझ गए और एक दूसरे को बिना रंग मज़हब मिल्लत इस मुश्किल वक्त में जो है उन्होंने मदद की। आज पुंछ में वजीर दाखिला जो है उनका दौरा रहा। आज सबसे पहले उन्होंने जो हमारे शहीद हुए थे सिविलियन, उनके परिवारों में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का जो है लेटर वो दिया। साथ में उन्होंने बोला कि ये सरकारी नौकरी जो है किसी इंसान का बदल नहीं है उसकी ज़िंदगी का, लेकिन कम से कम उनका चूल्हा चलता रहे और उनका घर चलता रहे, उसके लिए सरकारी नौकरी उन्होंने दी। उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उसके साथ साथ वो अलग अलग जगहों के पुंछ में दौरा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कहाँ क्या नुकसानात हुए हैं, और साथ में हमारी दरीना मांग है जिसकी बात हमने पहले भी रखी, आज भी कर रहे हैं, कि इन बॉर्डर के बेल्ट्स को जो LOC के पास है और IB के पास है, इनके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज आना चाहिए ताकि हम दोबारा से इन जगहों को वैसे ही बना सके, आबाद कर सके जैसे ये पहले थी। उसके साथ साथ एक और गुजारिश हमने रखी है कि जो हमारे इनोसेंट सिविलियंस शहीद हो गए पाकिस्तान की शेलिंग से, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाए ताकि तारीख गवाह रहे कि पाकिस्तान ने अपनी कायरता का सबूत देते हुए हमारे आम शहरी को जो है वो कत्ल किया। बंकर्स की जब हमने लोगों के बीच के उनकी डिमांड्स थी, उनका कहना था कि हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कोई राशन पानी नहीं चाहिए, लेकिन बंकर्स चाहिए। वो प्रायोरिटी पे क्या आपने, क्योंकि आप बीजेपी से पहले, क्या आप लोगों ने पहुँचाई होगी, अमित शाह ने उसको लेकर कुछ? बिल्कुल, सरकार की, मरकज़ी सरकार की नज़र में ये बात है और वो इसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि हमें इन दूर दराज LOC के इलाकों में IB के पास जो है और कम्युनिटी बंकर्स के साथ साथ इंडिविजुअल बंकर्स की भी बहुत ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जब भी कभी इस तरह का, वैसे तो वो इतनी हिम्मत दोबारा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी भारत की सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने हमारी सेना के सामने ऑपरेशन सिंदूर में जो है घुटने टेक दिए, उसके बाद बौखलाहट में आके उन्होंने सिविलियंस पे अपना जो है शेलिंग की। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पुंछ और बाकी जितने भी LOC के पास के इलाके हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ बहुत सारे कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स बनेंगे ताकि खुदा ना ख्वास्ता कभी ऐसे हालात पैदा हों तो लोगों की सेफ्टी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी देखा गया कि जितने भी लोग हम तो उन्हें शहीद मान रहे हैं, हालांकि लोग की डिमांड थी गवर्नमेंट से कि जितने भी शेलिंग पाकिस्तान द्वारा अहर्ता का एक सबूत दिया गया और रात के अंधेरे में शेलिंग की गई और कहीं कीमती जाने चली गई, उनको गवर्नमेंट की तरफ से शहीद, ऑफिशियली शहीद का एक दर्जा दिया जाए। क्या आप लोग, आपकी सरकार है, आप ये जंग लड़ेंगे आगे? बिल्कुल, हमारी तरीना मांग है जो आज UT की सरकार है और मरकज़ी सरकार से भी, कि जो हमारे लोग इसमें मारे गए हैं, वो शहीद हुए हैं, तो उनको शहीदों का दर्जा ज़रूर दिया जाए। उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि एक मेमोरियल बनना चाहिए ताकि तारीख इस बात की गवाह रहे कि हमारे लोगों ने, आम लोगों ने, निहत्ते लोगों पे जब शेलिंग पाकिस्तान में की तो उन्होंने शहादत पाई है, और वो तारीख इस चीज़ को याद रखेगी और आने वाली जनरेशन याद रखेगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ना वो मज़हब ना रंग देखता है, और वो अपनी कायरता जब दिखाने पे आए, बौखलाहट पे आए, तो वो उसको कोई इंसान नज़र नहीं आता और उसकी जान की कीमत वो नहीं समझता। जब हालांकि जैसे आपने खुद कहा कि कंपनसेशन या फिर नौकरी देने से, जैसे वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि किसी की जान का मूल्य जो है नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हमने जम्मू के अंदर भी ये देखा कि 5,000 6,000 के चेक लोगों के बांटे गए। क्या आप
उम्मीद लगाएंगे कि आने वाले वक्त में, जैसे होम मिनिस्टर ने अंदर वादा किया, लोगों से कहा कि पुंछ को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, जितने भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है वो दी जाएंगी, क्या आप डिमांड फिर से आपसे कहूँगा रखेंगे? लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे पुंछ की, अगर हम आवाम की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर शेलिंग हुई पुंछ के अंदर हुई, सबसे ज़्यादा नुकसान पुंछ में। देखिए, बदकिस्मती की बात ये है कि वाक़या में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, बेशक कश्मीर के, नॉर्थ कश्मीर के उड़ी, टंगड़ा, टीटवाल और भी बहुत से इलाकों में जो है, जो एलओसी के पास है, नुकसान वहाँ भी हुआ। कीमती इंसानी जानें भी गई, लोग ज़ख्मी भी हुए, उसके अलावा प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ। जम्मू के इलाकों में हुआ, चाहे सांबा है, कठुआ है, राजौरी, पुंछ तो हुआ ही हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा खमियाजा जो है वो पुंछ ने भुगता, और पुंछ के शहर पर इस बार जो है वो आम शहरियों पर जो है वो शेलिंग का सबसे ज़्यादा असर रहा, जिससे मैं आपको रोकना चाहूँगा, लोगों से जब हमने की, उन्होंने कहा कि 71 की करें, अगर 65 की करें, या 47 की करें, अब ये कुछ सेफ माना जा रहा था, लेकिन इस बार जैसे आपने कहा पुंछ के दिल के अंदर हमला। बिल्कुल हुआ, और ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान की नीयत को एक्सपोज करता है कि पाकिस्तान की नीयत बहुत ख़राब है। वो इंसान की, हिंदुस्तानी इंसान की जान को जान नहीं मानते, उसकी कदर नहीं करते। उन्होंने फोर्सेस से, तो हमारी इंडियन आर्मी और फोर्सेस से वो मुकाबला नहीं कर पाए। वहाँ जब वो हार गए तो फिर जाके उन्होंने निहत्ते मासूम शहरियों पे जो है अपनी शेलिंग बरसाई। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारी मोतबाना अपील और गुजारिश यही है कि एक बड़ा इकनॉमिक पैकेज मिलना चाहिए पूरे इलाकों को, ताकि वो जो नुकसान है उसकी पूरे तरीके से भरपाई हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अगर बात करें, तो किस तरह हमारे जवानों ने डट कर पाकिस्तान का मुकाबला किया, हालांकि पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में शेलिंग तरकीब की, उस पर आप क्या? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। उसका कामयाबी का जो सारा श्रेय है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाते हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो। हमारे सैनिक भाइयों ने वीरता से जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको घुटने टेकाए, और इसी वजह से बौखलाहट पे पाकिस्तान की आर्मी ने फिर हिंदुस्तान के इन एलओसी के इलाकों में, जिसमें राजौरी पुंछ सबसे अहम इलाका था, इन्होंने इनोसेंट लोगों पे शेलिंग की। हम अपने वीर जवानों को, जिन्होंने शहादत भी दी, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और अपनी इंडियन आर्मी को सलाम पेश करते हैं। और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हमारी आर्मी पे, जिन्होंने हमें इतने मुश्किल हालात में भी जो है दूर दराज इलाके के लोगों को महफूज रखा और हर तरीके से उनकी मदद की। हम मंडी बायला के अंदर पहुंचे, जब लोकल्स थे वहाँ, उनसे बात जब की, उनका भी उस वक्त कहना था कि जो पाकिस्तान द्वारा शेलिंग हो रही थी, उस शेलिंग में सिर्फ आर्मी ने हमारी मदद की, उसके अलावा जो लोकल पुलिस वाले थे उन्होंने हमारी उस वक्त भी मदद की, हालांकि 60 से 70 गोले उस एरिया में। बिल्कुल, जब शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से उनकी कायरता का सबूत देते हुए पाकिस्तान की आर्मी ने की, उस वक्त भी हमारी फौज, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जेएनके की पुलिस के जितने भी लोग थे, लोगों की मदद करने के लिए फ्रंट लाइन पे आगे आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहनाज गनाई, जिनका ये साफ कहना था कि पुंछ के अंदर जो नुकसान हुआ, या फिर जितने भी लोग इस पाकिस्तान द्वारा शेलिंग में शहीद हुए, एक मेमोरियल बनना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें उन तक ये मैसेज पहुंच सके कि किस तरह ये फर्स्ट लाइन पर रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान तक ये मैसेज पहुंच सके कि किस तरह से ये अपने सीने सामने, पाकिस्तान की गोलियों के सामने सीना खड़ा करके रख के खड़े रहते हैं, ताकि पाकिस्तान से मुकाबला किया जाए। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।